वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको सभी को LIC की एक पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा जिसका नाम है जीवन उत्सव। जो नया प्लान आया है, जो होल लाइफ वाला प्लान है, इसमें पेंशन प्लान भी कह सकते हैं। इसमें हमारा PPT प्रीमियम जो जाता है सालाना 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, जो भी हम करवाना चाहते हैं, जो हमारा रुपया जाता है, वो पैसा जाने के बाद उसके कुछ वर्षों के बाद हमारे सालाना ब्याज मिल जाएगा। उसे हम हमारी पेंशन के हिसाब से देख सकते हैं, वो हर साल मिलेगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हम पूरी बारीकी से जानते हैं किस प्रकार कितना PPT बनेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलेंगे किसी बंदे को, एज उसकी कितने किस्त आएगी, कितने साल बाद पैसा मिलेगा, कितने दिन वाला बच्चा, कितने लास्ट कितनी उम्र वाला इसमें ऐड हो सकता है। जीवन उत्सव 871 टेबल नंबर LIC के अंदर। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन सरकारी संस्था है, सभी को पता है और सभी पब्लिक का फेथ है इसके ऊपर। हर एक फैमिली में एक बीमा जरूर मिलेगा इसका, LIC का। इसका एक नया प्लान आया है, कुछ दिन पहले आया है, इसकी वीडियो में जारी कर रहा हूँ। जीवन उत्सव 871 नंबर प्लान नंबर नाम है ये इसका। इसके बारे में बताएंगे आपको। 3 महीने से 65 साल, 3 महीने का बच्चा और 65 साल का बुजुर्ग, इसके बीच की एज वाला व्यक्ति ये बीमा ले सकता है। कम से कम 5 लाख का बीमा होता है, कम से कम। PPT इसमें 5 ईयर से लेकर 16 ईयर तक भरनी होती है हमें, कम से कम। कोई सी मैं आपको कंपेयर करके भी बताऊंगा, टाटा का, HDFC का, जो भी अलग स्कीम है, कोटक का, कंपेयर करके बताऊंगा उसके क्या फायदे है, LIC या जीवन उत्सव 871 का क्या फायदा है, बिल्कुल बारीकी से बताया जाएगा। ऐसा कौन से भी प्लान के अंदर, कौन सी भी दूसरी HDFC, टाटा आ गए, कोटक आ गया, किसी के अंदर भी नहीं है कि PPT हमें प्रीमियम भुगतान, जो हम सालाना ब्याज अपनी वो पूंजी देते हैं, PPT कहते हैं उसको, जो हमारी किस्त जाती है, प्रीमियम किस्त 5 साल तक देनी है, कम से कम 5 साल तक पेमेंट दी। उसके 6 साल बाद यदि हम 5 साल, देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 5 साल तक पेमेंट दी हमने, साल की हमारी किस्त बनी 50,000। एक अंदाजा बता रहा हूं आपको, फर्स्ट ईयर प्रीमियम आ गया हमारा 50,000, 5 साल का तर दिए हमने पैसे, 2.5 लाख रुपए गए हमारे, 2.5 लाख रुपए गए, 5 साल तक दे। इसके 6 साल बाद, यानी इसके 6 साल बाद हमें सालाना 50,000 रुपए हमारी पेमेंट मिलने शुरू हो जाएगी। ये 5 लाख के बीमे पर मिलेगी, जिसमें थोड़ी PPT ज्यादा आ जाएगी। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताया है। ये तो 5 साल तक देंगे तो उसके 6 साल बाद हमें पेमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी बीमा करवाने के 11वें साल, जिस टाइम उसको 11 साल हो जाएंगे उस टाइम हमारे खाते में पहला सा आ जाया करेगा 50,000 रुपए सेविंग में। और जो बीमा है वो बीमा चलता रहेगा होल लाइफ लग। ठीक है, तो चलिए अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक बताता हूँ, कितने का बीमा, कितनी एज में, कितनी किस्त, कैसे क्या, कितना भुगतान क्या आएगा, वो आपको पूरी डिटेल देता हूँ। देखो आपको ये एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताया जाएगा दोस्तों। जैसे मैं नेम सोनू लेके चलता हूँ, उसकी एज 30 वर्ष लेके चलता हूँ और PPT 16 साल लेके चलता हूँ, यानी 16 साल तक उसको भुगतान करना है किस्त का। जितनी लंबी अवधि लेके चलोगे उतनी किस्त कम बनेगी। तो चलिए 30 साल की एज ले ली, PPT 16 साल, बीमा इसमें कम से कम 5 लाख का होता है, 5 लाख का बीमा ले लिया। फर्स्ट ईयर प्रीमियम आया 32,186 रुपए 1 साल का। इसको 6 महीने का करोगे तो इसके आधे कर लेंगे, थोड़ा GST जो ब्याज इंटरेस्ट लगता है वो लग जाएगा। आफ्टर 1 साल बाद इतना 31,493। अभी आप कहोगे ये कम क्यों हुआ? कम इसलिए हुआ, फर्स्ट प्रीमियम होता है जो उस पर 4.5% GST लगता है, जो टैक्स होता है, उसके 1 साल बाद 2.25 पे आ जाता हूँ। इसके कारण हमारी पेमेंट घट जाती है। यदि आप ITR पे करते हो तो इसमें जो GST लगता है उसका भी बेनिफिट होता है। जिसके नाम पर ITR है, जो ITR पे करता है, उसकी फाइल बनती है, CA के पास बनती है। LIC पे जो GST लगती है वो GST उसमें इंक्लूड होके वो लेस हो जाती है। जितना हमें सरकार को टैक्स पे करना है वो हमें माफ हो जाता है, जितना हम हमारी किस्त में पे कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रीमियम, टोटल पूंजी गई हमारी 5,04,581 रुपए। और हमें यदि हम खुदा न खासा कुछ बात हो जाए नॉर्मल,
नॉर्मल डेथ पर 5 लाख का बीमा है, 5 लाख रुपए, 3,20,000। ये आपको बताऊंगा कैसे। आज जितने साल हम पीपीटी लेंगे, जैसे 16 साल दी हमने, 16 साल पर ईयर के 20,000 रुपए। इसको आप ब्याज के रूप में देख ले या कुछ भी लगा ले, पर ईयर का 20,000 रुपए मिलेगा। 16 साल का दिया तो 16 गुना 20,000, 3,20,000 रुपये ये मिलेगा। 5 लाख, 3,20,000, 8,20,000 रुपया मिलेगा। अब आप कहोगे ये तो कुछ भी नहीं मिला इतने साल बाद, लेकिन जिस टाइम सोनू की उम्र 49 साल हो जाएगी, सोनू की उम्र 49 की हो जाएगी, उस टाइम इसको सालाना 50,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि 16 साल किस्त पी की, 16 साल के 3 साल बाद, यानी जिस टाइम सोनू 49 साल का हो जाएगा, इसमें डेफर्ड ईयर 3 साल है, यानी जितने सालों में प्रीमियम पे किया उसके 3 साल बाद सालाना 50,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। होल लाइफ लग 100 साल लग, 100 साल लग मिलेंगे 50,000 रुपए वो। अब लाइट करके चलते हैं सोनू, जिसकी एज है 30 साल, ये 80 साल का गुजरता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, 80 साल का गुजरता है। इसको 49 की एज में 50,000 रुपए मिलना शुरू हो गए थे। अब 80 में से 49 घटाएं तो 31 साल हो गए। 31 को 50,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गए, देख लो कितने हो गए, 15,50,000 रुपए ये मिल गए, 8,20,000 ये मिल गए, ये हो गए 23,70,000 रुपए इसको 80 साल की एज में मिल जाएंगे। इतना बेनिफिट हो जाएगा। इसमें जो ये 50,000 रुपए है, ये 10% LIC का गारंटीड है कि जितने का बीमा लेंगे हम उसका 10% गारंटीड मिलेगा हमको पर ईयर, पीपीटी देने के बाद, जो डेफर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद। जैसे हम 10 लाख का बीमा कराते हैं, इसका 10% तो हमें 1 लाख रुपया पर ईयर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताया मैंने, इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट में, सारा A to Z दोबारा से आपको लिख के बताता हूँ कैसे क्या था। उसके बाद मैं आपको HDFC, कोटक, टाटा सबके साथ कंपेयर करके इस बीमे के बारे में बताऊंगा कि इसका 10% गारंटीड कोई भी नहीं दे रहा, और जो ये तीन महीने वाला बच्चा भी इसमें शुरुआत अपना बीमा करवा सकता है, ये भी नहीं दे रहा। और ऑल लाइफ यानी कि जो 5 साल का पीपीटी है, 5 साल तक किस्त भरनी है, उसके बाद हमें किस्त देनी नहीं, ये भी कोई नहीं दे रहा। LIC इतना फायदा कर रही है, आपका जीवन उत्सव नया बीमा आया, 871 प्लान है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार दोबारा इसकी शुरुआत से थोड़ा ब्रीफली बताता हूँ नॉर्मल सा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक चार्ट सा तैयार किया है जिसमें LIC जीवन उत्सव 871, HDFC संचय प्लस, ICICI PRU लक्ष्य है जो लाइफ लॉन्ग इनकम है, टाटा AI का लाइफ गारंटी रिटर्न होल लाइफ इनकम, 1 2 3 4 चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा, आपको बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। चारों चीजें अलग अलग है लेकिन इनका काम एक ही है, जो इस नाम से बीमा बेच रहे हैं कि होल लाइफ का 100 साल लग पेंशन प्लान के हिसाब से। आपको जो अच्छा लगे उसमें देख लेना, आप कमेंट में डाल देना, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगा। ये तो LIC का जीवन उत्सव की डाल रहा हूँ मैं, यदि आपको किसी दूसरे में इंटरेस्ट होता है तो उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, LIC जीवन उत्सव 871 गवर्नमेंट गारंटी, ये गवर्नमेंट है, LIC का सभी को पता है, गवर्नमेंट ही गारंटी लेती है इसका, प्राइवेट बंदा कोई काम नहीं है। एजेंट जरूर होते हैं, वो प्राइवेट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, HDFC संचय प्लस नो गारंटी, गवर्नमेंट गारंटी नहीं लेती, ICICI में नहीं लेती, टाटा AIA में नहीं लेती, ये खुद अपनी तरफ से बॉन्ड बना के उस पर लिख के दे सकते हैं, गवर्नमेंट इसकी गारंटी नहीं लेती। यदि खुदा ना खासा किसी के अंदर भी दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो गवर्नमेंट क्लेम नहीं करेगी, कंपनी को ही उसको पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपनी उससे जेब से नहीं देगी कि हम आपकी जिम्मेवारी लेते हैं कि आपका पैसा दे देते हैं, नहीं, कंपनी ही जिम्मेवारी लेगी। दूसरा पॉइंट, रेगुलर इनकम तीनों में है, टाटा में भी, ICICI में, HDFC में। रेगुलर इनकम मतलब सालाना जो हमारी इनकम पेंशन प्लान आएगा वो तीनों में है। तीसरा, फ्लैक्सी इनकम, फ्लैक्सी इनकम थोड़ा मैं इस चार्ट के बाद बताऊंगा आपको क्या है ये। इसको चक्रवर्ती ब्याज भी कह सकते हैं एक प्रकार से। इसमें 5.50% CAGR इंटरेस्ट रेट लगता है। इसमें LIC में है, HDFC में नहीं, ICICI में नहीं, और टाटा कौन में नहीं है। जो हमारी 50,000 रुपए प्रीमियम आएगा, पेंशन आएगी साल की,
उसको हम एक साल नहीं लेना चाहें, एक साल अगले ये छोड़कर अगली में लेना चाहें, तो उस 50,000 पे भी ब्याज लग के आएगा। ये ऑप्शन है इसमें, रेगुलर इनकम में फ्लेक्सी इनकम लेनी है या सिंपल इनकम लेनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, होल लाइफ रिस्क कवर, LIC होल लाइफ रिस्क कवर, नो कवर आफ्टर PPT। हमारा प्रीमियम जाने के बाद कोई कवरेज नहीं है HDFC के अंदर। दूसरा, रिटर्न ऑफ प्रीमियम अप्रोक्स PPT, जो रिटर्न आएगा हमारा प्रीमियम गया उसके अप्रोक्स नहीं जाएगा, उतना ही PPT के आसपास रहेगा। इसमें ICIC में ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा। ये कहने का मतलब ब्याज ये इतनी पूंजी के इतने हो गए उतने हो गए, ये नहीं होगा। फिर आ गया ड्यूरिंग PPT 1.25 गुना सिंगल प्रीमियम और 10/7 गुना 10 का 7 गुना एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम पर 10 का 7 गुना मिलेगा और ड्यूरिंग PPT जो हमारा बीमा है सिंगल प्रीमियम 1.25 गुना मिलेगा। इसमें LIC में होल लाइफ रिस्क कवर है और इन्होंने ऑप्शन बनाए हुए हैं, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना और इसमें है ही नहीं। और ये सीधा ही कह रहा है होल लाइफ रिस्क कवर LIC। इसका कोई पॉइंट नहीं बताए कि इस पेमेंट पे इतनी पूंजी, इस पेमेंट पे इतनी पूंजी, नहीं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, मिनिमम एज 90 डेज। 3 महीने का बच्चा इसमें एंटर कर सकता है, बीमा ले सकता है, 65 साल तक ले सकता है। 65 साल तक शायद इनमें नहीं होगा जो LIC में है। फिर आ गया HDFC में 5 साल वाला ले सकता है, ICICI में 0 वाला भी ले सकता है और टाटा में 18 ईयर वाला ले सकता है। होल लाइफ इनकम 6 पॉइंट हमारा होल लाइफ इनकम वाला LIC के अंदर। इसमें HDFC के अंदर इनकम 25/30 ईयर ले सकते हैं और 99 साल तक, या तो हम 25 से 30 साल के तक ले सकते हैं या 99 साल तक ले सकते हैं। ICICI में 99 साल तक और इसमें होल लाइफ टाटा AIA में। तो दोस्तों हमें ये सोचना है कि किसके अंदर हमें सिलेक्शन करना है, कौन सा बीमा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। होल लाइफ इनकम इसमें है जो गारंटी है सरकार की तरफ से LIC के अंदर। एक थोड़ा LIC जीवन वाला, एक आपको फ्लेक्सी इनकम के बारे में बताता हूँ थोड़ा। जिस टाइम हम बीमा करवाएंगे इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, रेगुलर इनकम और फ्लेक्सी इनकम। रेगुलर इनकम तो वो हो गई जैसे हमने सोनू का एग्जांपल दिया था, 16 साल किस्त दी, 19 साल बाद उसको, यानी 16 साल किस्त देने के बाद उसके 3 साल बाद बीमा करवाने के 19 साल बाद 3 साल का डिफर्ड हो गया, 16 3 19 साल के बाद जिस टाइम उसकी 49 की एज हो जाएगी, वो 30 साल का माना था हमने, उस टाइम उसको सालाना 50,000 रुपये मिलेगा। उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो रेगुलर इनकम ले ले या फ्लेक्सी में ले ले। रेगुलर इनकम लेगा तो उसको सालाना 50,000 मिलते रहेंगे और लाइफ तक, जब तक का है वो बीमा चालू रहेगा। एक्सीडेंटल डबल होता है दोस्तों, और नॉर्मल में जितने का बीमा वो होता है, और साथ में वो 20,000 16 गुना 20 3,20,000 थे, वो आपको बताया था। फ्लेक्सी में क्या है, फ्लेक्सी में इंटरेस्ट रेट आपको बता दिया मैंने, 5.50 लगेगा, ठीक है। इसके साथ जैसे हमारा उसको 49 साल का हुआ था, वो उसको 50,000 रुपए मिल गए, 50 का हुआ 50,000 मिल गए। फ्लेक्सी सिलेक्ट करने के बाद बता रहा हूँ दोस्तों, यदि उसने अपने इंश्योरेंस में फ्लेक्सी वाला सिलेक्ट किया हुआ है, 50,000 मिल गए, यानी उसके 1 लाख इकट्ठे हो गए। जिस टाइम वो 51 साल का होगा तो उस पे, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो उसको 1 लाख रुपया इन दोनों के इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा, 1 लाख रुपया। और वो ब्रांच में जाकर एक एप्लीकेशन लिखेगा, उस एप्लीकेशन के हिसाब से उसको पूंजी मिलेगी। फ्लेक्सी इनकम में ये है दोस्तों, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाएगा, कहने का मतलब चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा जीवन उत्सव 871 प्लान नंबर था, जो न्यू प्लान आया उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है, थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ मोटा मोटा एक और एग्जाम्पल के हिसाब से। जो एक 5 साल का व्यक्ति यदि PPT 5 साल ही देना चाहता है और 10 लाख का बीमा लेना चाहता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं जिसमें PPT 5 साल का आएगा, और बीमा की PPT के लिए यदि PPT बढ़ाओगे तो बीमा भी बढ़ेगा। बीमा 10 लाख का कर दिया है और PPT 5 साल की कर दिए तो किस्त तो ज्यादा आएगी। तो चलिए आपको बताता हूँ। नेम ए, एज 30 मानी है, जो सोनू की मानी थी, बीमा कर दिया 10 लाख रुपए का और PPT गई 5 साल। डेफरमेंट इसका मतलब है यानी बीमा जिस टाइम करवाया उसके 11 साल बाद, यानी 5 साल किस्त दे दी और 6ठे साल बीमा की किस्त जाने के बाद 6ठे साल हमें पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं आसान तरीके से बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सोनू ए की एज है 30 साल, जिस टाइम वो 35 साल का हो जाएगा किस्त बंद हो जाएगी उसकी। 5 साल PPT गया, 35 साल का हो गया, किस्त बंद हो गई।
जिस टाइम वो 41 साल का हो जाएगा, यानी इसके 6 साल बाद, टोटल 11 साल बाद, ठीक है, 41 का हो जाएगा ये, उसको आए साल पर ईयर 1 लाख रुपया जब तक है वो 100 साल तक मिलेगा, 1 लाख हर साल सरकार के द्वारा गारंटीड 10%, जितने का बीमा है उसका 10% गारंटीड रिटर्न मिलता है। 10 लाख का बीमा है तो उसका 10% 1 लाख, 20 लाख का बीमा है तो 10% गारंटीड 2 लाख पर ईयर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, किस्त इसकी फर्स्ट ईयर की किस्त आई 2,31,572, बहुत ज्यादा किस्त आ गई दोस्तों। लेकिन पीपीटी 5 साल के लिए किया कम और बीमा 10 लाख का। यदि मैं पीपीटी 16 साल कर देता तो किस्त अपने आप कम हो जाती, जैसे उसकी 30-32 हजार आई थी, इसकी 60-62 आ जाती, वो 5 लाख का था, ये 10 लाख का है। अगली किस्त आएगी 2/26 की 5,000 रुपए कम हो जाएगी, जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 4 पॉइंट कुछ था, फिर 2.25 इंटरेस्ट रेट हो गया था, टैक्स हो गया था, ठीक है। पर ईयर का हमें बेनिफिट 40,000 का होगा, जो हमारा यदि खुदा न खासा डेथ हो जाती है तो उस पर ईयर का 40,000, जितने साल पीपीटी दिया है, 5 साल पीपीटी दिया है तो 2 लाख रुपए ये हो गया, 10 लाख का बीमा हो गया। जिस टाइम यानी एक ही एज 30 साल है, यदि वो 60 साल का गुजरता है, यदि हम लेट करके चलते हैं 60 साल का गुजरता है, 10 लाख का बीमा, 2 लाख रुपए, 12 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे। 12 लाख के ऊपर भी इस पे बोनस, इंटरेस्ट रेट और जितनी पेमेंट गई है उसका बोनस सब मिल जुड़कर मिलेगा दोस्तों। ये आपको मोटा मोटा अंदाजा बता रहा हूं मैं तो, ठीक है। तो 1 लाख रुपया जो मैंने बता दिया था गारंटीड, जितने का बीमा उसका 10% गवर्नमेंट देती है दोस्तों। ये 10% गवर्नमेंट बताती है, पूंजी तो हमारी है, गवर्नमेंट क्या देती है, लेकिन गवर्नमेंट इसी गारंटी लेती है 10% की दोस्तों। दूसरा प्रीमियम इतना गया दोस्तों, ठीक है, 11,37,916, 10 लाख रुपए पे 1,37,916 हमारा एक्स्ट्रा जाता है। जीवन उत्सव 871 दोस्तों, LIC का प्लान के बारे में मैंने आपको मोटा मोटा अंदाजा बता दिया है। यदि इसके बारे में आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी। दूसरी बात, LIC से कोई भी रिलेटिव आपको किसी के बारे में भी जानना हो तो बता देना दोस्तों। इसके बारे में वो लाइफ प्लान है, पेंशन प्लान है दोस्तों, 50,000 रुपये सालाना मिल जाता है यदि कम से कम 5 लाख का बीमा करवाते हैं तो। जितना पीपीटी गया है उसके कुछ साल बाद, जैसे 5 साल का पीपीटी कराएंगे तो उसके 6 साल बाद, यदि 10 साल का कराएंगे तो उसके 2 साल बाद, यानी 3 साल बाद तीसरा साल मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। 2 साल का डेफर्ट होता है बीच में, तीसरे साल में मिलना लग जाएगा। जैसे दोस्तों 35 साल है, इसके 6 साल बाद 41 साल का होगा, उसको 41 साल पर मिलना शुरू हो जाएगा, 5 साल का डेफर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा 5 साल बीच में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।